आपको हर चीज़ की टेंशन होती है। आप हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। बट कभी-कभी ना खुद को ढीला छोड़ना ज़रूरी होता है। आपको लापरवाह नहीं, बेफ़िक्र होने की कभी-कभी ज़रूरत होती है। आप चाहे किसी चीज़ को बदलने के लिए कितना भी एफ़र्ट लगा दें, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जो कि टाइम और अपने नेचर के अकॉर्डिंग ही चेंज होती है। आप फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ़ आप खुद को परेशान कर सकते हैं। आपको अपने आप को थोड़ा ढीला छोड़ना ज़रूरी है, थोड़ा-सा पेशेंस रखना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं सोच पाते हैं कि कोई बात नहीं, लेट इट गो नहीं कर पाते किसी चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा टेंस होते हैं, तो ये आपकी लाइफ को बहुत मुश्किल बना देती है और आपकी टेंशन हमेशा बनी रहती है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ प्रीति। आज के टाइम पे या तो लोग ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्शियस या अलर्ट हैं या फिर बिल्कुल ही लापरवाह हैं। आपका हर छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के चिढ़ जाना, गुस्सा करना, छोटी से छोटी बात को लेकर के ना दूसरों को नीचा दिखाना या दूसरों से भिड़ जाना, ईगो अपनी हाइट से भी 2 गुना ज़्यादा या कभी-कभी उससे भी ज़्यादा, एंग्ज़ायटी होना, नींद की कमी होना, बेकार लाइफ़स्टाइल, ये सारी चीज़ें आपके स्ट्रॉन्ग माइंड ना होने की निशानी है। आप कभी भी अपने साथ अकेले बैठते ही नहीं हैं। टीवी और फ़ोन के बिना तो आप अकेले रह ही नहीं सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो भी टीवी या फ़ोन कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है। फिर आप किसी से भी ना दिल से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, आप अपने इमोशंस को नहीं समझ पाते हैं और उस पर आपका कंट्रोल नहीं हो पाता है। कोई भी चीज़ आप लेट इट गो तो कर ही नहीं रहे हैं। सब कुछ आपके माइंड में स्टोर हो रहा है और आपके माइंड को थका रहा है। फिज़िकली भी आप थक रहे हैं और मेंटली भी थक रहे हैं। तो इरिटेशन तो आपके अंदर आएगी ही ना। लाइफ की हर प्रॉब्लम आपको बहुत बड़ी नज़र आती है। हर छोटी प्रॉब्लम को लेकर के आप परेशान हो जाते हैं। लाइफ की हर प्रॉब्लम को ना अपने लिए रुकावट मत मानिए, बल्कि उसे अपनी सेल्फ ग्रोथ का एक सीढ़ी मानिए, एक हिस्सा मानिए। वो आपकी सीढ़ी है जो आपको इम्प्रूव करेगी, जो आपको और स्ट्रांग बनाएगी। कोई कुछ कहता है और आपको बुरा लग जाता है कि आप उसे अपने ईगो पर ले लेते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि आपको कोई कुछ नहीं कह सकता है। आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और ना ही आप किसी को सुधार सकते हैं। आप सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। आप सिर्फ खुद में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। हर इंसान आपके लिए मायने क्यों रखता है? आपके लिए मायने तो कुछ खास लोग ही रखते होंगे ना। कनेक्शन खुद के साथ होना चाहिए, खुद की सोल के साथ होना चाहिए और आपका मतलब अपनी सोच से होना चाहिए। ये मानिए कि दुनिया में हर तरीके के लोग हैं और आप सबको नहीं बदल सकते हैं। आपको सबके बीच रहते हुए ना अपने आप को सही रखना है। कोई भी चीज़ आपको बुरी भी लगे ना तो अपने मूड को चेंज करने के लिए एफर्ट डालिए। अपने माइंडसेट को थोड़ा-सा चेंज करिए, थोड़ा-सा एनवायरनमेंट ठीक करिए। आप खुद अपने आप को सही कर सकते हैं, किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अपने फेस पर सैडनेस, गुस्सा या फिर नफ़रत जैसी चीज़ें ना आए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। कोई आपको कितना ही परेशान करने की कोशिश करे, बट फिर भी आप उसके इरादों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आपकी लाइफ अच्छी है और अच्छी ही रहेगी। फिर चाहे कोई अपना कितना ही सर पटक ले, वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका आपकी लाइफ पर पूरा कंट्रोल है। आप किसी को भी अपनी लाइफ खराब करने ही नहीं देंगे। आपको पता है कि आपके लिए आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बुरा सोचते हैं या आप बुरी चीज़ें फ़ील करते हैं या उसमें आप अपने आप को एंगेज करते हैं, तो इसका डायरेक्ट असर आपकी हेल्थ पर पड़ता है। और अगर आप अच्छा सोचते हैं, खुश रहते हैं और नेगेटिव चीज़ों से दूरी बना के रखते हैं, तो आप काफ़ी एनर्जेटिक रहते हैं और आपके चेहरे पर ग्लो बना होता है। आप काफ़ी टाइम तक यंग बने रहते हैं। ये हर तरीके से आपको फ़ायदा ही देता है। इसलिए आपको अपने आप को ना नेगेटिव इमोशन से बहुत दूर रखना है। अगर आप किसी अपने को लेकर के भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं ना, तो उससे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि परेशान होने से ही तो सारी चीज़ें ठीक नहीं होंगी ना, बल्कि चीज़ें और ज़्यादा गड़बड़ होंगी। थोड़ा-सा आपको समझने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा टाइम देने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। चीज़ें कभी-कभी ना अपने आप ही धीरे-धीरे ठीक होने लगती हैं। कभी-कभी हम ज़्यादा बोलते हैं ना, तो हमारा बोलना सामने वाले को बुरा भी लगता है। कभी-कभी हमारी बातें सामने वाले को इरिटेट करने लगती हैं, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है।
और सबकी आदतें भी एक जैसी नहीं है, क्योंकि भगवान ने सबको अलग-अलग जो बनाया है। तो बेहतर है कि हम अपने इमोशंस को खुद समझें, अपने आप को खुद सपोर्ट कर लें और चीज़ों को ठीक होने के लिए वक़्त दें। ज़्यादा सोचते हैं ना, तो रिश्तों में घुटन पैदा होने लगती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, चीज़ों को इतना बड़ा ना बनाएँ, उसे इतना बड़ा ना मानें। ट्रस्ट रखें, हर चीज़ ठीक होगी और अपने टाइम पर होगी। कोई इंसान कितना भी अच्छा हो, बट फिर भी उससे गलती तो हो ही जाती है। आखिर है तो वो इंसान ही ना। गुस्सा तो उसे कभी-कभी आ ही जाता है। किसी चीज़ को लेकर इरिटेशन तो होती ही है। ज़रूरी ये है कि हम अपनी गलतियों को समझें और उसे दोबारा ना करने की पूरी कोशिश करें। अपनी गलती को हम खुद रियलाइज़ करें। अगर हम किसी की गलती को बार-बार रियलाइज़ भी करवाते हैं ना, तो उसे बुरा लगता है, उससे भी उसको इरिटेशन होती है। तो दूसरों की गलतियों को बार-बार ना बता कर के ना, उसे खुद फ़ील करने के लिए टाइम दें, उसे खुद फ़ील करने दें। लाइफ़ में बहुत सी चीज़ें हैं, जिस पर हम अपना दिमाग लगा सकते हैं, जिसके लिए हम सोच सकते हैं, जिसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। उस चीज़ के अलावा भी चीज़ें हैं, जिस पर हम अपना ध्यान लगा सकते हैं। तो उस पर ध्यान लगाइए और खुद को खुश रखिए। बेवजह किसी चीज़ को ठीक करने के पीछे मत पड़िए, अगर वो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं आ रही है।